तो राहु मालूम है ना कितने साल? 90 90 साल। उसके बाद 90 साल वो पूरा इम्पैक्ट डालता है अपना, समझ रहे हैं? 90 साल के बाद फिर उसका इम्पैक्ट एकदम प्रीवियस जन्म का खत्म हो जाएगा, जो पुराने संस्कार होंगे। अब ज्योतिष इतना आसान नहीं है, राहु बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग जाकर क्लासेस मत लेने लगिएगा, केवल मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ समझाने के लिए कि वो 90 साल तक इम्पैक्ट कभी कभी डाल देगा। तो वहाँ प्रभु कहते हैं ना, सदृश इंद्रिय से इंद्रिय से आर्थे राग देशो व्यवस्थित हो, कभी कभी सदृशम चेष्टता स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानापि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, कि प्रकृति के अनुसार आदमी व्यक्ति करता है, कभी कभी क्या कर लोगे, अपने आप हो जाता है चीज़ें। वो अपने आप क्या है, प्रकृति जो आपका पुराना आता आ जाता है। कभी लगता है ना कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए और पीछे से क्या लग रहा है कोई धक्का दे दिया, कब हो गया, समझ रहे हैं? तो पुरानी चीज़ें आ जाती हैं। 42वें साल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और भी कई लोग का कई सारे उसमें गुणा गणित है, जो थोड़ा मैथ पढ़ना पड़ता है ज्योतिष में, बट इतना मत उसमें पढ़िए, केवल इतना समझिए राहु हम लोग जो कर रहे हैं विचार को ठीक करने का, क्योंकि ज्योतिष में घर मकान सब चीज़ें आती हैं। तो हम रूट में जब करेंगे इलाज तभी तो पेड़ का फल ठीक होगा। ऊपर मान लीजिए खूब दवा मारे, रूट में कीड़ा लगा हुआ है तो कुछ असर होगा क्या? इसलिए रूट में कर रहे हैं, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, करेंगे तो ठीक करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोगों का सिस्टम है। यहाँ दो बात बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ? गोपाल बाबू तू बहुत बढ़िया हो, तनी जई तो मिठाई ले, घर का तरी हल्दी ले ले। तो किसी ने कहा, चाची ने कहा, चाचा ने कहा, भैया ने कहा, किसी ने कहा, ठीक है? या सौम्या दीदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? अरे बबनी तू बहुत बढ़िया हूँ, तो फिर तू तो एकदम मतलब तोरे संत लड़की को होइए चाहिए, तो नहीं अचार ले लेगा कोई जैसे 100 रुपया, ठीक है, खरीद के ले लेगा, ठीक ना? और सेंटर में मैंने कहा कि चलिए ठीक है, घर जो भी किचन का सारा काम देखेंगे, आप इंचार्ज है, सारा उसका व्यवस्था रखेंगी। दोनों में दीदी को भेज, और मैंने कहा दीदी अच्छा कर रही है, ठीक, दोनों में काम कराया गया, ठीक, दोनों में इनकी प्रशंसा की गई, बट दोनों में अंतर क्या है? दोनों में दीदी हैं, ठीक, दोनों में दीदी ने काम किया, दोनों में दीदी की प्रशंसा हुई, लेकिन दोनों के सोच में क्या अंतर है, रूट में क्या अंतर है? देखिए हर जगह स्टार्ट सोच से ही होगा। अगर जब भी संसार में बात करेंगे ना, सोच का खेल है, सोच। राहु आपको राजा भी बना देगा और रंक भी बना देगा। राजा रंक समझते हैं? रंक का मतलब जानते हैं आप लोग? भिखारी, और राजा मतलब राजा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसको समझने का खेल है। तो बता सकते हैं एग्जाम्पल में क्या अंतर है? सोचिए, देखिए क्या है। अब मान लीजिए किसी ने इनको कहा बबनी तो बहुत बढ़िया हूँ, अचार ले ले हमारा, केवल उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? काम निकालना, इसलिए बबनी का उन्होंने प्रशंसा किया, ठीक। सेंटर इंचार्ज या मेंटर ने कोई दिया कि सब हिसाब किताब रखिए, तो दूसरे को भी यही लगेगा कि सेंटर इंचार्ज या मेंटर ये कह रहे हैं कि अपना सारा काम करवा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ क्या अलग है बताता हूँ। यहाँ सेंटर इंचार्ज का केवल इतना मतलब है कि राहु उसका सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। पहली चीज, आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, जब प्रोजेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसे समझ में आएगा? कुछ करेंगे, एग्जीक्यूशन की हैबिट कैसे अंदर आपके अंदर होगी? आपको कितना भी मैं पढ़ा दूं, कितना भी बता दूं, जब तक आप सेल्स में किसी कस्टमर से जाके बात नहीं करेंगे, तब तक सेल्स की स्किल नहीं डेवलप होगी। कितना भी आप पढ़ लें, कितना भी लिख लें, लेकिन जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन स्किल बोलने वाली नहीं डेवलप होगी। कितना भी बात कर ले, लिख लें, लेकिन जब तक आप किसी ऑफिस में अपना एप्लीकेशन ये सब चीज़ें नहीं कराएंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, या कोई रिटन एग्जाम नहीं देंगे, तब तक रिटन स्किल का आपका कितना क्षमता है समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर एजुकेशन स्किल है, कोई प्रोजेक्ट करना है, कितना भी बात कर ले, जब तक एक्सेल सीट मेंटेन नहीं करेंगे, करके देखेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। सिंस मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, अपने ही घर पे रहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ गांव का भी हूँ, तो वही इवेंट किसी को ऐसा, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, कभी कभी आपके मन में भी ख्याल आएगा, लेकिन अच्छी कहिए या बुरी कहिए या जो भी चीज़ कहिए, कि मेरा घर ही मेरा सेंटर है। हरी बात समझ में? तो यहाँ पे जो भी मैं काम आपको दूंगा या जो भी देता हूं, उद्देश्य उसी का है। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि जब आप आए हैं तो बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, अब कुछ ना कुछ तो करेंगे।
उन दीदी का क्या काम था, उन चाची या जो भी भौजी, वो जो भी रिश्तेदार कह लीजिए, मिस्टर डी कह लेते हैं, उनका ये था कि आपसे अचार मंगा लिया इसलिए आपको करा लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपसे कोई एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है तो उसके पीछे एक मैट्रिक्स देखी जा रही है, उसके पीछे आपकी हैबिट देखी जा रही है, लेकिन कुछ कराया जाएगा तभी तो देखा जाएगा ना, बिना कराए कैसे देखा जाएगा। तो दोनों के सोच में, दोनों के रिफ्लेक्शन में, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। कभी कभी आपकी जिंदगी में, कभी कभी आपके मन में आएगा, अरे यार काली काम करना पड़ा, लेके केला बेच रहे हैं हम लोग। भाई साहब बेचेंगे नहीं कैसे समझ में आएगा कस्टमर, प्रैक्टिकल में करना ही पड़ेगा। अरे यार खेती कर रहे हैं भाई साहब, एग्जीक्यूशन में करके देखना पड़ेगा। आप लोगों के मन में जो भ्रम है कि केवल लिखना, केवल पढ़ना, पढ़ने का एग्जीक्यूशन अगर प्रैक्टिकल आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकल 5D फ्रेमवर्क के अनुसार, तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है टूर्नामेंट जीत गए तो टूर्नामेंट में ठीक प्राइज मिल गया, जिंदगी कट जाएगी, लेकिन टूर्नामेंट अगर नहीं जीते तो जिंदगी बड़े नरक हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए जिंदगी भर प्रैक्टिस किया आपने क्रिकेट खेलने की और क्रिकेट में नहीं हुआ तो फिर कहीं किसी काम के रहेंगे। तो इसीलिए बाकी थोड़ी थोड़ी स्किल सेट एक करनी चाहिए। ये मतलब यहाँ समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आपको सेम इंसिडेंट, सेम चीजें जब भी सेंटर में हो रहा है तो उसके पीछे काफी सोची समझी रणनीति है, लॉन्गर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं। क्यों जरूरी है, कोई ऐसे डिसीजंस हो जिसमें आपको लगे सर जी ये समझ में नहीं आ रहा, जरा बताएंगे आप, बिल्कुल हम बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग साफ सफाई हर चीज एक करना है, क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि यहाँ आके सबसे बड़ी बीमारी हम लोगों को लगी, अरे बाप रे बाप, कौन सी खतरनाक बीमारी है यहाँ पे सर जी लोग, हाँ कि भाई छोट काम बा। अरे बाबा रे बाबा, ऐसा सोचोगे तब तो मामला बहुत गड़बड़ है। काम कोई छोटा नहीं है, काम कैसे करते हैं, किस लेवल पे करते हैं। कल केला बेचा आपने 4 किलो, कितना रुपया आया, 44। और जो केले की बड़ी कंपनियां होंगी जो शिप में केला एक्सपोर्ट करती होंगी, 2 शिप 4 शिप, मान लीजिए 1000 टन की कोई शिप है, आई डोंट नो कितनी कैपेसिटी के, चेक कीजिएगा। अगर मान लीजिए 10,000 केला आपका डेली अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो सोचिए कितना बड़ा हो गया केला का ही काम। और उसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन के जाएंगे या मैनेजर बन के जाएंगे। अगर राइस का 20 किलो राइस मुझे लाना है दुकान से तो कितनी छोटी चीज़ है, लेकिन पूरी शिप की राइस अगर आ रही है तो कितना बड़ा है। गुलाम हायर करता है हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को और बनाता है मैनेजर उसका। 10,000 एकड़ लकड़ी काटना एक छोटा सा पेड़ कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी चीज़ है, लेकिन वो मैनेजर एक हायर करता है जो जाएगा और पूरा 10,000 एकड़ का पूरा देखेगा, प्रॉपर्टी में वो पूरा लकड़ी उकड़ी सारा काम व्यवस्था उसका सारा सब चीज़ करता है। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पहली बात तो ये बीमारी दूर करनी है, काम किस स्तर पे करते हैं इसको करना है। दूसरी चोरी, काम चोरी हम लोग में भर के रखी है, काम करने जाना कमो आसान ना बा, कुछ करे के नहीं, खाली बैठे के बा, खाए बा। अरे बाबा रे बाबा, काम नहीं करोगे तो करोगे क्या, इस उम्र में जितने जवानी में काम नहीं करोगे क्या बुढ़ापे में करोगे। अरे बिल्कुल काम करेंगे, काम तो काम चोरी वाली बीमारी। तीसरी एक्सक्यूसाइटिस भरी हुई है, उसको दूर करना है, एफिशिएंट प्लेस बनाना है। जब ये चीज़ें धीरे धीरे दूर होंगी तो हमारे यहाँ के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अपने आप बढ़ जाएगी। और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आपकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अरे आपकी बढ़ेगी तभी तो सबकी भी बढ़ेगी ना। तो अपने आप सबको मिलेगा, लेकिन पहले आपको मिलेगा तो सबको ही मिलेगा। और ये कैसे होगा, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे तुम करो, ऐसा हो जाएगा क्या, ना 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 ना, स्टार्ट मुझसे होगा। तो ऐसा कोई काम मेरे लिए छोटा या बड़ा नहीं है, काम काम है, काम सीखना है, काम करना है, ठीक है जी। ऐसे इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो आपके गोपाल जी, दीदी जी, तो बताइए। चलिए ठीक है, बैक टू लर्निंग। वैसे लर्निंग तो यहाँ भी है क्या।